अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ब्यूटीफुल पीपल। मार्केटिंग एजेंसी बना लीजिए, कुछ महीनों में करोड़ों कमा लेंगे। बहुत मज़ा आएगा, याशी करना, घूमना फिरना, खाना पीना और सबसे बढ़कर रिश्तेदारों का जलना। रुक जाओ, अब दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। आपने कभी किसी फ्रीलांसर और एजेंसी ऑनर के चेहरे में फ़र्क देखा है? फ्रीलांसर के चेहरे पर थकान होती है और जो एजेंसी ऑनर है उनके चेहरे पर एक खामोशी होती है, एक ऐसी खामोशी जो कुछ नहीं बोलती मगर सब बता देती है। आप जब फ्रीलांसर थे तो ज़िंदगी आसान थी, काम आया, किया, पैसे आए, सुकून। और क्लाइंट नाराज़ हो भी जाए या हो भी गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, बैड रिव्यू, प्रोजेक्ट ख़त्म, ज़िंदगी चलती रहती थी। फिर एक दिन आपने खुद को आईने में देखते हुए कहा कि यार अब बहुत हो गया, एजेंसी बनाते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, डॉलर्स में खेलते हैं। ये जुमला हर उस बंदे के दिमाग में आया है जो आज एजेंसी का ऑनर है या कब्रिस्तान में दफन एजेंसी है। शुरू में सब बहुत फिल्मी लगता है, पहला बंदा हायर, पहला ऑफिस, पहला लोगो, पहली वेबसाइट। आप खुद को सीईओ समझने लगते हो, लेकिन हकीकत में आप सीईओ उस वक्त नहीं होते, आप सबसे बड़े मजदूर होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि आपकी मजदूरी दूसरों की गलतियों की कीमत होती है। पहला झटका तब लगता है जब आपकी टीम वक्त पर काम नहीं करती और क्लाइंट को वक्त पर काम चाहिए। तो आप चीख नहीं सकते बिकॉज आप लीडर हैं, आप रो नहीं सकते, आप मर्द हैं, आप काम को छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज आप जिम्मेदार हैं। तो ये वो लम्हा होता है जहां बंदा अंदर से बड़ा होना शुरू हो जाता है या अंदर से मरना। लोग समझते हैं कि एजेंसी का मसला काम है, नहीं, एजेंसी का मसला इंसान है। इंसान का मूड, इंसान की थकान, इंसान का ईगो, इंसान की उम्मीदें। आप 10 बंदे हायर करते हो तो आप 10 जिंदगियां हायर करते हो। किसी की माँ बीमार है, किसी की बीवी उसे छोड़कर चली गई है, किसी का मन नहीं लग रहा और आप सबकी सुनते हो मगर आपकी सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ एक खतरनाक फेज आता है। आप स्ट्रांग बनने के चक्कर में बहुत सख्त हो जाते हो और आप एम्पैथी खो देते हो या अथॉरिटी खो देते हो या कोई एक चीज। और एजेंसी दोनों के बगैर नहीं चल सकती। एक अमेरिकन एजेंसी के फाउंडर ने कहा था द डे आई स्टॉप्ड बीइंग नाइस एंड लर्नड टू बी फेयर माय एजेंसी सर्वाइव्ड। पाकिस्तान में मसला ये है कि हम फेयर होना नहीं जानते, या तो हम दोस्त बन जाते हैं या जल्लाद। बीच का रास्ता हमें सिखाया ही नहीं गया। पाकिस्तानी लोग जज्बात पर बिजनेस करते हैं। चाचे मामे के लड़के इकट्ठे करके एजेंसी खड़ी कर दी, अपने दोस्त लेकर आ गए, ये काम करेगा, ये मेरा बंदा है, ये कहीं नहीं जाता। और जब वो जाता है तो पूरी टीम साथ लेकर जाता है और आप अपना मुंह लेकर खड़े होते हो। अब बात करते हैं क्लाइंट्स की। इंटरनेशनल क्लाइंट्स मीठे होते हैं मगर बेरहम होते हैं। वो आपको बुरा नहीं बोलेंगे, वो गायब हो जाएंगे, कोई गाली नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक दिन रिप्लाई बंद। और आप सोचते रहोगे हमसे ऐसी गलती कहाँ हुई। यहाँ ईगो टूटती है। आप समझते हो आपका काम बेहतरीन था, लेकिन मार्केट का फैसला आपकी राय से बड़ा होता है। ये वो लम्हा है जब बात याद आती है कि मार्केट किसी के बाप की नहीं होती, वो सिर्फ रिजल्ट मांगती है। एक और कड़वी हकीकत सुनिए। एजेंसी में काम जितना बढ़ता है, एतमाद उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि हर बार क्लाइंट एक नया खौफ लेकर आता है और अगर ये हाथ से निकल गया तो देन व्हाट। और ये खौफ आपको रात को जगाए रखता है और दिन में खामोश। अब सारे
جو اب جو ہم اگر آئیں تو اس ٹیم لیول پر اگر آئیں تو آپ جتنا اچھا کرو گے آپ کی ٹیم اتنی ہی ایکسپیکٹیشنز بڑھاتی ہے، اور زیادہ تنخواہ، زیادہ سہولت اور زیادہ آزادی. لیکن جب بزنس سلو ہو تو وہ آزادی آپ کو زہر لگنے لگتی ہے، اور آپ سیکھتے ہو کہ لیڈر بننا پاپولر ہونا نہیں ہوتا. یہاں 80% لوگ غلطی کرتے ہیں. وہ یہ تو سب کچھ وہ یہ سب کچھ کنٹرول کرنے لگتے ہیں یا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو سسٹم بناتا ہے اور خود سسٹم کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. سر تنویر نادلہ کہتے ہیں کہ ایجنسی آنر کا کام ڈیزائن نہیں، ڈیسیژن ہوتا ہے. اور ڈیسیژن ہمیں سب سے زیادہ ڈراتا ہے. کس کو رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس کلائنٹ کو نو لکھنا ہے، یہ فیصلے ہر کسی کے بس کے نہیں ہوتے. اب ذرا سچ بولتے ہیں، بہت سی ایجنسیز اس لیے نہیں مرتی کہ کام خراب تھا، وہ اس لیے مرتی ہیں کیونکہ آنر مینٹلی ویک تھا، یا پھر گھبرا گیا، جلدی امید باندھ لی، جلدی ٹوٹ گیا. ایجنسی لمبی ریس ہے، یہاں اسپرنٹ نہیں چلتی، یہاں کنسسٹنسی چلتی ہے. اور کنسسٹنسی صرف اس کے پاس ہے جس نے ایگو مار لی ہو. آخر میں ایک بات یاد رکھو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایجنسی بڑھے تو آپ کو پہلے انسان بننا پڑے گا، صرف باس نہیں، صرف مارکیٹر نہیں. انسان جو سنتا ہو، جو سیکھتا ہو، اور جو مان سکتا ہو کہ وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. یہ ویڈیو موٹیویشن نہیں تھی، یہ وارننگ تھی. اگر آپ اس سب کے بعد بھی ایجنسی بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ خواب نہیں دیکھ رہے، آپ ذمہ داری قبول کر رہے ہو. اور دنیا میں سب سے جو مہنگی چیز ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے ہر کوئی ایجنسی نہیں چلا سکتا. اور آخر میں کھاتا لکھنے والا کیوں ہے؟ یہ میں ہوں، ایجنسی آنر، جو ایجنسی کے ساتھ ویڈیو پروڈکشن ہاؤس بھی چلا رہا ہوں، جس کے پاس روز نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور جہاں مسئلہ دسترس سے باہر چلا جائے تو وہاں ماتھا ٹیک دیتا ہوں کہ مالک میری دسترس سے باہر ہے، تو دیکھ لے. التماس سے دعا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.